ये शिवरात्रि सारा 1 ईयर के अंदर 12 मास के अंदर 12 टाइम्स हम मनाते हैं, 11 टाइम्स समझ लीजिए। अमावस्या आती है 1 महीने में एक ही बार, पूर्णमी आते हैं 1 महीने में एक ही बार। पूर्णमी आसे गोटे मासरे गोटे थर, अमावस्या आसे गोटे मासरे गोटे थर। ये सब हूँ रात्रि शिवरात्रि। किंतु फेब्रुआरी और मार्च मासरे जोटी आसे अमावस्या ताको आमे मनाई था महाशिवरात्रि के रूप में। इस अवसर पर मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। शायद बौद्धिक विकास के या आध्यात्मिक विकास हेतु ये कहानी काफी रुचिकर और लाभप्रद रहेगी। एक राजा था, उसके 4 रानियां थी। 4 रानियों में जो चौथी रानी थी, राजा उससे बहुत अधिक लगाव रखता था और उसके लिए सारे दिन उसको सजाने संवारने और गहने और कपड़े और पूरा आभूषण से सुसज्जित रखता था। एक रानी थी तीसरी रानी बहुत धन संपदा वाली थी, बहुत अच्छे परिवार से थी और राजा उसको दूसरों को जलाने के लिए उपयोग में लेता था। लोग उससे जलते थे कि हाँ भाई इतनी सुंदर, इतनी ऐश्वर्य वाली और इतनी मतलब धन संपदा से भरपूर है। एक रानी थी जो राजा के हर दुख सुख में साथ देती थी। राजा को कोई भी प्रॉब्लम होती थी या कठिनाई होती थी तो वो उससे सहायता लेता था, मंत्रणा करता था और उसके कारण जो उसकी परेशानियां थी वो आगे सॉल्व हो जाती थी। परंतु एक चौथी रानी, फर्स्ट रानी जो थी, उस पर राजा ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और हालांकि वो आत्मिक रूप से पूर्णतः राजा के ऊपर जुड़ी हुई थी। अब राजा का अंत समय आया तो राजा ने सोचा कि मैंने जीवन भर खूब सुख भोगा है, खूब आनंद लिए, परंतु अब क्या मैं इन आनंद को अपने साथ ऊपर ले जा सकूंगा या ईश्वर के पास तक जा सकूंगा। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं अपनी रानियों से पूछता हूँ कि कौन मेरे साथ इस समय, इस दुख घड़ी में परमात्मा के पास जाने को राजी होगी। तो उन्होंने 4th रानी को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। तो राजा ने कहा कि जिस रानी के ऊपर मैं इतना आसक्त था, इतना मैं उसके ऊपर ध्यान देता था, परंतु उसने मेरे साथ जाने को मना कर दिया। तो यह हमारा शरीर है जिसके ऊपर हम पूरी तरह आसक्त हैं, उसको सजाने संवारने और उसमें लगे रहते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि हमें आगे परमात्मा से मिलन करना है। फिर उसने तीसरी रानी को, जो कि काफ़ी धन संपदा और वैभव से परिपूर्ण थी, जो लोगों को जलाने के लिए तो काम में लेता था, उसको पूछा कि आप मेरे साथ परमात्मा के पास जाने को तैयार हैं? तो उसने मना कर दिया। अर्थात इसका मतलब यह है कि हमारी धन संपदा, हमारा ऐश्वर्य सब यहीं रह जाता है, कोई भी चीज़ को हम साथ में नहीं ले जा सकते। अब राजा ने बहुत परेशान था कि मैंने जिस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। अब उसने अगली रानी को पूछा जो उसको मंत्रणा देती थी, उसकी सहायता करती थी, उसकी दुख तकलीफ में साथ देती थी, तो उसने भी मना कर दिया। वो हमारे मित्र, परिचित, रिश्तेदार हैं जो हमारे को शमशान घाट तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ आगे परमात्मा से मिलन में हमारे कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं देते। अब राजा ने फर्स्ट रानी से पूछा, जिस पर राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया था और उपेक्षित सा वो महसूस करती थी, बहुत तकलीफ। तो राजा ने पूछा कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो बोले हाँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ये हमारी आत्मा है जिसके तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते और हमेशा उसकी उपेक्षा करते हैं, जबकि हमारा जीवन, हमारा जो है क्षणिक है, हमारा शरीर जो है क्षणिक है और आत्मा ही हमें परमात्मा से मिलन करा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कहता है जन्म के साथ उनका जन्मदिन कहते हैं, रात नहीं कहते हैं। भले वो बच्चा रात को क्यों जन्म ना ले, पर जन्म उत्सव के साथ जन्मदिन लगाते हैं, रात्रि नहीं।
पर परमात्मा का आने का दिन के साथ रात्रि शब्द यूज होता है। क्यों? उसके पीछे जो ज्ञान है वो बाबा ने बताया, रात्रि अंधकार का प्रतीक है, पापाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय का प्रतीक है। तो परमात्मा इस धरा पर तब आते हैं जब पूरे दुनिया में अंधकार, तमो प्रधानता, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब उसे खत्म करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। इस सृष्टि पर धर्म पिताए समय पर समय आए, अपने धर्म की स्थापना किए, पर अधर्मों का विनाश नहीं कर पाए। और अंत में स्वयं परमात्मा आते हैं जो एक सत्य धर्म का स्थापना करने के साथ साथ अनेक अधर्मों का भी विनाश करते हैं। इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। दूसरा, इसी दिन भक्त लोग उपवास करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर दूध की लोटी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, रात को दिया जगा करके अपनी कामना को, अपनी मन के भावना को व्यक्त करते हैं और आस रखते हैं कि प्रभु से हमें वो प्राप्ति होगी। तो परमात्मा इसके पीछे जो भावनाएं हैं, जो आध्यात्मिकता है, जो रहस्य है, वो हम बच्चों के आगे बताते हैं कि उपवास अर्थात परमात्मा को हमेशा बुद्धि में रखना, यही है सच्चा उपवास। उपवास का अर्थ ये सिर्फ नहीं है कि हम बिना खाए रहे, बिना खाए बीच बीच में कुछ दिन फास्टिंग करें तो हेल्थ के लिए अच्छी बात है, लेकिन सचमुच उपवास का अर्थ तब सफल होगा जब हम अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में उस पिता परमात्मा को बिठा के रखें। दूसरा, मंदिर जाते हैं। क्यों मंदिर जाते हैं? घर में भी मूर्ति रख सकते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर का वातावरण खूब शुद्ध होती है, पवित्र होती है, पॉजिटिव होता है। वहाँ जाने से मन शांत हो जाती है, मन की भावनाएं बदल जाती है। तो परमात्मा कहते, बच्चे भले मंदिर जाओ पर हर घर को मंदिर बनाओ, हर घर के वातावरण को इतना शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ जो घर मंदिर से नहीं होगा। और तीसरा, परमात्मा कहते हैं हम उनके ऊपर दूध की लोटी चढ़ाते हैं, जल की लोटी चढ़ाते हैं। आप सोचो, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे रक्षक, शिक्षक, सद्गुरु सब कुछ है, और हम भूखे रहे, उनके ऊपर दूध की लोटी चढ़ाए, वो खुश हो जाएंगे क्या? किसी दिन बच्चे ना खाए, माँ खुश हो जाती है क्या? ज्यादा आइटम बना के खा लेती है क्या? नहीं। तो उसी तरह परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं वो मुझे अर्पण कर दो। अर्पण, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, अर्पण कर दो। अर्पण कर देंगे तो उसके बदले में वो हमारे जीवन में सब कुछ भरपूर कर देंगे। हम करेंगे अर्पण और वो करेंगे भरपूर। हाँ, तो इसीलिए हर देवा देवी के पास हम अच्छे अच्छे फूल लेके जाते हैं, पर शिव के ऊपर 5 जहरीला फूल चढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं वो 5 20 फूल क्या है कि यहाँ कहते हैं कि दुदरा गैछ अरक, 5 जो है वो जहरीला फूल है, वो चढ़ाते हैं। क्यों? परमात्मा कहते हैं कि उनके पास वही शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, जो हमारे बीज को वो क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया गया है, जब सागर मंथन हुई, कई चीजें निकली, उसमें भी जहर निकला, और उस जहर को अपने में धारण करने की शक्ति किसके पास था? एक भोलानाथ शंकर के पास था, जो दिखाते हैं शास्त्रों में। तो परमात्मा के पास वो ताकत है जो हमारी सारी विष, सारी अवगुण, सारी बुराइयों को अपने में वो धारण कर सकते हैं। तो हमारे जीवन खुशबू से तब भरपूर होगा, सुख शांति से तब भरपूर होगा, जो अपने की हुई, अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जो जहर है, वो भी विशेष रूप से बाबा कहते 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 बड़े बड़े जहर है। और तो छोटी छोटी बातें उनके बाल बच्चे बहुत है, पर मुख्य रूप से ये 5 विकार है। ये 5 विकार जो परमात्मा को हम अर्पण कर देंगे तो परमात्मा हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, हर खुशियां से भरपूर कर देगी। तो यही है सच्चा शिवरात्रि। और दूसरा, रात को हम दिया जलाते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, हर एक की आत्मा एक ज्योति के समान है और इस ज्योति को तुम जला के रखो। वो दिया जलाने से तो आसपास की थोड़ी सी अंधकार दूर होती है, रोशनी होती है, पर जब हम ये दिया को जला दे परमात्मा की ज्ञान घृत से, तो अपने जीवन में जो अंधकार है, जो डार्कनेस है, वो खत्म हो जाएगी, हमारी जीवन रोशनी से भरपूर हो जाएगी। तो दिया जलाते हैं। किसी ने खूब अच्छा कहा कि जलते हुए दीपकों से इतना तो सीखना होगा, जलते हुए दीपकों से इतना तो सीखना होगा, जग को रोशनी करने के लिए किसी को तो जलना होगा, किसी को तो जलना होगा। तो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भी भाई बहनें विद्या अध्ययन करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपने जीवन में ऐसी रोशनी लाते हैं जो उनके आसपास के भी जो आत्माएं हैं, उनके जीवन को देख देख करके उनसे शिक्षा ले रहे हैं कि ये भी हमारी जैसे गृहस्थी है, हमारी जैसे इंसान है, हमारी जैसे धंधाधोरी करने वाले हैं, पर इनके जीवन में कितनी शांति है, इनके जीवन में कितनी सुकून है, इनके जीवन में कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वो देख देख करके उनके जीवन में भी खुशी आ जाती है। तो आज पूरे विश्व भर जो भी देश विदेश जहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा स्थान है, गीता पाठशालाएँ हैं, चाहे घरों में भी रहते हैं भाई बहन, तो आज के दिन बड़े उमंग उत्साह से भूखे उपवास में रह करके नहीं, खा पी करके बड़े धूमधाम से इस जन्मदिन को बड़े प्यार से मना रहे हैं, खुद भी खुश हो रहे हैं और दूसरों को खुशियाँ भी बांट रहे हैं। तो ऐसी दिन पर आज हम तो गेस्ट नहीं कहेंगे, हमारे भाई है, हमारी बहन है, और अपने ही घर में आए, किसी दूसरे स्थान पर नहीं आए, कोई संस्था पर नहीं आए, अपने ही घर में आए। तो अपने घर में आने का जो खुशी है, मैं यही आग्रह करती हूँ हमारे भाई बहनों को परमात्मा की तरफ से ये वरदान के रूप में प्राप्त हो जाए, जीवन में सदा खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। धन्यवाद जनाऊँगी जे मते सादरे माने ग्रहण करचंती एवं डाकिचंती मो आसीची मते बहुत भल लागला, बहुत खुशी अछि। आउ मो प्रार्थना करूची जे आपण माने समस्त खुशी रे रहंतु, बहुत खुशी। धन्यवाद सभी को इस शुभ अवसर पर, शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। मैं शुभेच्छा जनाऊँ सी, अभिनंदन करूँ सी कि इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ शामिल, इस परिवार में शामिल होने का सुअवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले हम पिछले गत वर्ष फरवरी में हमने एक 10 दिन का कैंप हमारे संस्थान में करवाया था। मैंने उसको पूरा अटेंड किया था, मॉर्निंग में होता था सुबह सुबह। भारत की तो संस्कृति ही ऐसी है, हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि जो मूल्यों का संवर्धन करती है, मूल्यों का विकास करती है, जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर जाती है, और सभी को हम समदर्शी सम्य भाव से लेते हैं, समभाव से लेते हैं। समभाव ही हमारी संस्कृति है। मैं इस परिवार का मुझे बुलाने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। आज महाशिवरात्रि है। जब हम बचपन में माता पिताओं के साथ पूजा करते थे तो त्रिकालदर्शी, त्रिपुंड, त्रिदेव, इन नामों से हम महाशिव को पुकारते थे। मैं भी बात कर रहा था कि जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग ढंग की बातें होती हैं, लेकिन जो मैंने कल लिटरेचर मैंने इनसे लिया उसको पढ़ा, मैंने आज सुबह बैठकर पूरा, दीदी ने काफ़ी बता दिया है। शिवरात्रि का मतलब, शिव का मतलब है कि जो कल्याण के लिए उजाला दे, कल्याण करे, जो अच्छाइयाँ लाए, और रात्रि का मतलब रात्रि को चीरकर, अंधकार को चीरकर जो हमें उजाला दे, जो हमें अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाता है, वैसा पर्व। और ये पर्व जैसा बताया कि हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, वो तो अविनाशी हैं,
अजन्मा हैं, वो तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं हैं, वो उससे दूर हैं। पर फिर भी जब जब यहाँ अधर्म बढ़ता है, धर्म की कमी होती है, ग्लानि होती है, और यहाँ के जो संत हैं वो उसको पुनर्स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो महाशिव बाबा के रूप में यहाँ आते हैं और उस धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। हमारे व्यवहार से भी हमारे आसपास के लोग काफ़ी सीखेंगे। जब मुझे लगता है, मैं ये मेरा अनुभव ही बता रहा हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और प्रेक्षण करना मेरी आदत है शुरू से। जब भी मैं किसी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी से मिलता हूँ तो उनके चेहरे पर जो शांत भाव रहता है, निर्विकार भाव है, समभाव है, उससे हमारे लोगों में, जैसे मैं हूँ एक सांसारिक आदमी हूँ, जब हम देखते हैं कि किसी छोटी सी बात पे हम उद्वेलित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि क्या सच है और क्या उसके पीछे झूठ है। जब ये सम्यक भाव चेहरे पर लगता है, ये शांति देता है सबको, आसपास वाले को भी शांति देता है। कुल मिलाकर हमें इटर्नल पीस ही चाहिए। मोक्ष ही हमारा परम कर्तव्य होता है, वो बिना इटर्नल पीस के आ नहीं सकता, बिना अच्छे व्यवहार के, सद्व्यवहार के आ नहीं सकता। और इसलिए आज का जो उपलक्ष्य है महाशिवरात्रि का, जो हमें इस तरह की प्रेरणा देता है, सदमार्ग पर चलने का, जो एक हमें रास्ता दिखाता है, रोशनी देता है, उस अवसर पर मैं आप सबके मध्य आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और पुनः आप सभी लोगों को इस महान पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य में जरूर ही सफल होंगे। धन्यवाद।